आओ बेटा, शाबाश, ध्यान से। अरे नंदिता, तुम अभी तक सोई नहीं? कैसे सो सकती हूँ? मेरी तो नींद तब से उड़ गई है जब से मनुष्यत इस घर में घुसी है। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही तुम? हाँ? जाओ अंदर जाओ, मैं बहू को ऊपर कमरे में छोड़ के आता हूँ। आकाश कहाँ है? उसे करने दीजिए काम। वो कहीं चला गया है, समझी? चला गया है? अरे हाँ, उस बेचारे को तो अच्छी तरह पता है, जब से इस मनुष्य ने इस घर में कदम रखा है, कितना कुछ नहीं गंवाया उसने। बदतमीजी की भी कोई हद होती है नंदिता, चुप करो। चलो बेटा, ध्यान से। हाँ, शाबाश, संभल के चढ़ो। और हाँ, इसकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ? मत सुनना मेरी बात, लेकिन मैं कह देती हूँ, अरे पछताएंगे आप लोग। अरे इसके भी तो माँ बाप है, लेके जा सकते थे, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगी हमारी तरह बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। सुन रहे हैं आप मैं क्या कह रही हूँ? शाबाश। देखो, अब तुम दरवाजा अंदर से अच्छी तरह बंद कर लेना, ताकि तुम्हें अपनी बुआ की बकवास सुनने को बिल्कुल ना मिले। हाँ, यहां बैठो और कोई भी बात दिल को नहीं लगाना। मैं चलता हूं। मेरी तो नींद तब से उड़ गई है जब से मनुष्यत इस घर में घुसी है। आकाश कहाँ है? उसे करने दीजिए काम। अरे हाँ, उस बेचारे को तो अच्छी तरह पता है, जब से इस मनुष्य ने इस घर में कदम रखा है, कितना कुछ नहीं गंवाया उसने। जितना भी चाहूं फिर भी न पाऊं अपनों से दरकिनारा, सांसों की धड़कन चुभती है हरदम, डराती है खुद अपना ही साया। ला 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 ला। भीड़ इतनी हो गई अचानक, अपने को अकेला ही पाया। ला 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 ला, अपने को अकेला ही पाया। किसी का होगा। क्यों? सुखदेव का भी तो हो सकता है उसने वो डायरी हासिल कर ली हो। फोन तो उठाओ। आ रही है। हेलो, मैं बोल रही हूँ। हाँ स्थिति बेटा, सब ठीक है ना? जब तक खपोली नहीं आएगी तो यही लगता था कि सब ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद मालूम हुआ कि कभी कुछ ठीक था ही नहीं। क्यों? क्या हुआ? मामा, मुझसे कुछ बातें छुपाकर क्यों रखी गई? कौन सी बातें? सब कुछ तो तुझे पता है। मामा, आज तक मुझे जो कुछ भी पता था वो सब गलत था। जो सच है वही जानने के लिए मैंने आपको फोन किया। क्या जानना चाहती है? यही कि वो कौन लोग हैं जो पापा को मारना चाहते थे। बताइए मामा, मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने पापा को खत्म कर दिया। किसी ने नहीं मारा तेरे पापा को, उनका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ नहीं था मामा, करवाया गया। और आप लोगों ने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? तू छोटी सी थी बेटा, क्या बताती है? जितना पता था उतना तो बताया ना। और सुधी, तेरे पापा का एक्सीडेंट ही हुआ, और अगर ये एक्सीडेंट करवाया गया तो ये बात मुझे भी आज ही पता चल रही है, और वो भी ठीक थी। लेकिन तू इतने यकीन से कैसे कह सकती है तेरे पापा की जान ली गई? पापा की डायरी में लिखा है, अगर वो आप पढ़ती हैं तो आपको भी यकीन होगा। सुधी, बेटा तू वो डायरी ना मेरे पास भिजवा दे। नहीं मामा, ये डायरी मेरे पास ही रहेगी।
जब तक मैं पापा के कानून तक नहीं पहुंच जाऊं, ये डायरी यहीं रहेगी मेरे पास। शीनू, डायरी में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन डायरी में जो भी लिखा है उसे सारी बातों का पता चलने में कितना वक्त लगेगा? ये तुम्हारी अकल को हो क्या गया? छुट्टी को इस बात का शक तो हो ही जाएगा ना कि डॉक्टर साहब की मौत एक हादसा नहीं था। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा जाता है इनकी मौत एक हादसा है, एक एक्सीडेंट है। तभी तो ये फाइल बंद की गई थी। श्रुति, इस केस को रीओपन जरूर करवाएगी, देखना तुम। और अगर ये केस रीओपन हो गया ना तो हम दोनों फांसी पर लटकने होंगे। केस रीओपन होते ही हम दोनों को फांसी लग जाएगी। अरे गवाह चाहिए, सबूत चाहिए। अरे दीदी, इसी बात का तो डर है मुझे। कहीं से गवाह मिल गया, सबूत मिल गया तो कहां जाएंगे हम? केस का सिर्फ एक ही गवाह है, उनका ड्राइवर रमन्ना, और वो मर चुका। मिल गया डॉक्टर साहब के साथ उसकी भी मौत हो गई थी। लेकिन श्रुति, सबूत ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, देखना तो। कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, फिर वो ब्रीफकेस कहां से मिल गया उसे? अचानक ये क्या मोड़ ले लिया मेरी जिंदगी में। मुझे तो लगा था कि जिस लड़की से मेरी शादी हुई है उसे उस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद एक नई जिंदगी मिली है। ऐसा लगा जैसे भगवान ने नुपुर को मेरे लिए ही जिंदा रखा हो। धीरे धीरे इस रिश्ते को जीने की कोशिश कर रहा था मैं, और फिर अचानक मुझसे ये कहा जा रहा है कि जिसे मैं नुपुर समझ रहा हूं वो नुपुर नहीं है। अगर वो नुपुर नहीं है तो वो मेरी बीवी नहीं है। तो मेरी बीवी कहाँ है? कहीं वो उस हादसे में। तो फिर ये लड़की कौन है? ये लड़की किसकी बीवी है? किससे पूछूं? कौन बताएगा? इसे तो कुछ भी याद नहीं। अरे तुझे उठाने ही आ रही थी। बगैर चाय पिए तेरी नींद नहीं खुलती ना। ये ले। अरे आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। अरे जब तू छोटा था, गर्मियों की छुट्टी में मेरे पास आया करता था, इसी तरह तो तुझे उठाया करती थी। भूल गया? नहीं, सब याद है। ले चाय पी। तू रात भर यहीं सोया था? ऊपर नहीं सोया? हाँ बुआ, रात को थका हुआ था, सोफे पर आकर बैठा तो नींद आ गई। आसानी से नींद तो नहीं आई होगी ना? मेरा कहने का मतलब है कि तू बहुत परेशान सा लग रहा है। लग रहा है जैसे रात भर नहीं सोया। देर से सोया मगर सोया। देर से जागना मत बेटे। मतलब? देखो बेटे, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती है जिनको जितनी जल्दी कबूल कर ली जाए
उतना अच्छा। कौन सी सच्चाई? मुझे पता है तुझे ये बात बुरी लगेगी, लेकिन तू भी जानता है नूपुर के कदम हमारे परिवार के लिए शुभ नहीं है। वो इस घर में मातम लेके आई है। वो आप भी देख बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहाँ पे भी जाते हैं कुछ ना कुछ बुरा तो जरूर होता है। मुझे तो लगता है शायद इसके माँ बाप भी ये बात जानते हैं। देख ना बेटा, तभी तो बस नाम भर के लिए आए और इससे नाम ही लिए चले गए और बांध गए हमारे गले में इस अपशक्ति को। वो आप क्या कहना चाहती हैं? बेटा, अगर तू इस परिवार की भलाई चाहता है और चाहता है कि इस परिवार में और मातम ना हो, तो इस लड़की को ले जाके छोड़ा इसके माँ के लिए। तेरे जैसे बेटे को लड़कियों की कमी है क्या? अरे हजारों मिल जाएंगे। अच्छा तू हाथ में धो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। आकाश ने कहीं वही किया जो उससे करने को कहा जा रहा है, तो मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझसे मिले बगैर मेरे माँ बाप चले गए। कहीं उनके ख्याल भी मेरे बारे में बुआ जैसे ही तो नहीं है? क्यों हर कोई मुझसे छुटकारा पाना चाहता है? सब पर बोझ बनती जा रही हूँ मैं। आकाश भी मुझसे मिलना नहीं चाहता, वरना वो रात को बाहर क्यों सोता? मैं ये बात कैसे सुन पाऊंगी? उसे मेरी जरूरत नहीं है, या फिर वो मुझसे तंग आ गया है? ये बात मैं कभी सुन नहीं पाऊंगी। लेकिन मेरा मन कहता है आकाश मेरे साथ बुरा सलूक नहीं करेगा। वो मुझे अपने से अलग कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। नमस्ते। आओ नीरज। कैसे हो नीरज? बहुत दिनों से कोई खबर ही नहीं। डॉक्टर ने जितने दिन दिए थे वो पूरे नहीं हुए अभी तक, नहीं तो खबर भी मिल जाती। कैसी बातें कर रहे हो नीरज? तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। आओ आओ बैठो। वैसे नीरज, तुम्हें ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। बैठो। आप डॉक्टर की जुबान में बात कर रहे हैं, जबकि मैं मरीज की हैसियत से आया ही नहीं हूं। आस्था के बारे में पता चला, बहुत बुरा हुआ। ये सब आस्था के ही साथ क्यों? अब इसका क्या जवाब दूं नीरज? जो जिंदगी से भरपूर थी वो चली गई, और जो मौत के इंतजार में है वो जिंदा है। जाना तो मुझे चाहिए था, लेकिन एक बात बताओ नीरज। कहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आस्था वापस जरूर आएगी। जी? ट्रेन हादसे में हमें जो लाश मिली थी वो आस्था की नहीं थी। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका था, पहचाना भी नहीं जा रहा था। बस दुल्हन के लिबास की वजह से हमने उसे आस्था समझ लिया। और तो फिर आस्था है कहां? यही तो पता नहीं है नीरज। आस्था को ढूंढने की कोशिश में लगा हूं,
लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आस्था जिंदा जरूर है। जिंदा होती तो आपसे मिलने की कोशिश जरूर करती। एक्सीडेंट हुए तो काफी दिन हो गए ना। नीरज, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है, फिर कभी मिलते हैं। अरे डॉक्टर साहब। ओह आकाश, हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं माँ से मिलने गया था तो नर्स ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाह रहे थे। हाँ, कुछ खास बात करनी थी। माँ की तबीयत तो बेहतर है ना? एक्चुअली कल तक तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट था, लेकिन कल रात अचानक उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और हमें वेंटिलेटर में ले जाने का डिसीजन लेना पड़ा, आपसे पूछे बगैर। मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है डॉक्टर साहब, आप जो करेंगे सही करेंगे। लेकिन बात सही और गलत की नहीं है, दरअसल बात खर्चे की है। खर्चे की? इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। कितना एक्सपेंसिव है डॉक्टर साहब? यही कोई 25,000 रुपये एक दिन का होगा। 25,000 एक दिन का? जी। और कितने दिन रखना होगा माँ को वेंटिलेटर पे? उनकी जैसी हालत है उसको तो लगता है कि 10 दिन रखना होगा। 10 दिन? मतलब 2.5 लाख रुपए। तो साहब मेरे पास तो जितना था मैं सब डिपॉजिट कर चुका हूँ। आपका डिपॉजिट किया रुपया तो 2 दिन भी नहीं चलेगा, बाकी के पैसे का इंतजाम आप कर लीजिए। डॉक्टर साहब आप एक काम कीजिए, माँ जी को वेंटिलेटर में ही रहने दीजिए, मैं तब तक कोशिश करता हूँ पैसे का इंतजाम करने की। पैसे तो आपने एडवांस नहीं देना होगा, बस क्या रूल। डॉक्टर साहब 2 दिन में मैं कहाँ से इंतजाम करूँगा? करना होगा, वरना हॉस्पिटल के रूल के मुताबिक वो जगह दूसरे पेशेंट को दी जाएगी। हाँ, आप रिक्वेस्ट करके 1-2 दिन मांग सकते हैं, इससे ज़्यादा परमिशन देना हमारे लिए मुश्किल होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे पेशेंट को अटेंड करने जाना है।